और 323। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ये सवाल प्री का नहीं है, ये सवाल 2017 सीजल मेंस के पेपर का है और ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस के सवालों का लेवल हमेशा प्री के सवालों से थोड़ा ऊपर रहता है। भाई शीट मैंने अपलोड कर दी थी, कितने बच्चों ने घर पे जाके सवाल इतने कम 22 सवाल डाले हैं? 22 सवाल डाले हैं। हाँ तो बेटा ये पहली शीट पे इस वैरायटी पे 22 सवाल ही बहुत है आकाश। ये वैरायटी ऐसी नहीं कि आपको 250 सवाल है 500 सवाल प्रैक्टिस करने पड़े। जिस आदमी की जितनी औकात है, हैसियत है, जितना वजूद है, उसको उतना ही मिलता है। हमारी भारत का 10% जीडीपी लेके बैठे हैं और कोई आदमी जेब में 10 रुपए का नोट नहीं लेके बैठा। हर आदमी का अलग अलग है भाई, हर वैरायटी का अपनी अलग अलग डिमांड है। बताइए जल्दी से, क्या आपने सवाल घर पे करके देखा? इस वैरायटी के, इस कॉन्सेप्ट के प्री के सवाल हम कर चुके हैं, मेंस के सवाल बाकी रहते हैं, तो मेंस लेवल के सवाल करेंगे हम। शीट नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है भाई। यार तुम लोग कैसे बिल्कुल टेक्नोलॉजी के मामले में खत्म हो। नोट्स वाले सेक्शन में शीट मिलती है, नोट्स नोट्स वाले सेक्शन में। बताइए 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? एक बात मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आपसे सवाल पूछा, ये बताओ जरा। एक संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, ये संख्या मैंने आपको लिखी है 34a, या मैं लिखता हूं ऐसे लिखते हैं 17a प्लस 17b। बताओ ये संख्या किससे कटेगी? मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 17a प्लस 17b, बताओ जल्दी से किससे कटेगा? तो आप कह सकते हैं यहां से 17 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि ये जो संख्या है ये 17 का एक मल्टीपल है। ये संख्या 17 का एक मल्टीपल है, तो ये जो संख्या है 17 से गुणा हो रही है, 17 से कटेगी संख्या 17 से कटेगी, 17 से। अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं, देखो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हल्का नहीं है। 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1, 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 2020, 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 2020। आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो कि 1 की कितनी पावर करो 1 नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं 20 और 3 को एक साथ ले लूं और मैं 16 और 1 को एक साथ ले लूं? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हां सर लिख सकते हैं। प्लस प्लस ये क्या बेटा 16, 16 की पावर 3020 माइनस 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आप बताओ, मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर कोई संख्या a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म का है, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये संख्या a माइनस b से भी कटेगी और ये संख्या a प्लस b से भी भाग होगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कॉपी में देखो आपने नोट्स बनाए होंगे। यहां बेटा बीच में प्लस आ रहा है, यहां क्या बीच में प्लस? अब आप मुझे बताओ 20 में से 3 घटाओ 17 आता है, 16 में 1 जोड़ो 17 आता है। दिमाग की बत्ती जलती है क्या भाई? ये जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये जो संख्या है, आप मुझे बताओ पावर इवन है, तो ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, ये a माइनस बी यानी कि 20 माइनस 3 17 से भी कटेगी, और ये जो संख्या है मेरे दोस्तों a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 3 23 से भी कटेगी, 23 से भी कटेगी। ये संख्या 20 माइनस 3 17 से भी कटेगी, 20 प्लस 3 23 से भी कटेगी। ये पावर इवन है, 2020 एक इवन नंबर है ना? तो ये जो संख्या 16 माइनस 1 15 से भी कटेगी और 16 प्लस 1 17 से भी कटेगी ये संख्या। और बीच में क्या हो रहा है? बीच में प्लस आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 17। दोनों में कॉमन क्या मिल गया? 17। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर भी 17 से भाग हो रहा है, और ये जो संख्या, ये संख्या भी 17 से भाग हो रही है। ये नंबर भी 17 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 17 से भाग हो रहा है, और बीच में प्लस आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है? प्लस। अगर ये नंबर 17 से कट रहा है, ये नंबर 17 से कट रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इनका सम भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इनका सम भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 17 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बात समझ में आई? 17 से ये भी संख्या डिवाइड होती है, ये भी डिवाइड होती है, दोनों में 17 कॉमन है, तो यानी कि इन दोनों का योग भी 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। यानी कि जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है ये पूरी की पूरी 17 से भाग होती है। अच्छा अब बताओ, क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता मेरे प्यारे भाई? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई हम 20 का पेयर 3 के साथ बना लेते हैं, 16 का पेयर 1 के साथ ऐसे भी बना सकते हैं कि सॉरी हम 20 का पेयर 1 के साथ बना लेते हैं और 16 का पेयर 3 के साथ एक जोड़ा ऐसे भी बन सकता है। मैं संख्या को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 20 का पेयर हम 1 के साथ बना लेते हैं और 16 का पेयर हम 3 के साथ बना लेते हैं। 20 का पेयर 1 के साथ बना लिया, 20 की पावर 1020 माइनस 1 की पावर 1020 एक साथ लिख लिया, 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 से मैंने एक साथ लिख लिया, और बीच में क्या बेटा? बीच में प्लस ही है। आप बोलोगे हां जी सर। मुझे बताओ पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ये नंबर 20 माइनस 1 19 से भी कटेगा, ये जो नंबर है 20 माइनस 1 19 से भी कटेगा, और ये नंबर मेरे दोस्तों a प्लस बी यानी कि 20 और 1 21 से भी कटेगा। ये संख्या 19 से भी डिवाइड होती है, 21 से भी डिवाइड होती है। इसी तरीके से पावर 2020 इवन नंबर है, तो ये नंबर 16 माइनस 3 13 से भी कटेगा, और ये नंबर 16 प्लस 3 19 से भी कटेगा, 19 से भी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे पता चल गया कि भाई ये जो संख्या दोनों में कॉमन क्या? 19। ये जो संख्या पूरी की पूरी 19 से भाग होती है, 19 से, और ये जो संख्या पूरी की पूरी ये भी 19 से भाग होती है, 19 से। इसका मतलब ये भी नंबर 19 से भाग हो रहा है, ये भी नंबर 19 से भाग हो रहा है, दोनों में 19 कॉमन है। कॉमन नंबर 19 ऐसा संख्या जिसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, और अगर मैं इनको जोड़ूंगा, मैं इनको प्लस करूंगा बेटा, तो इन दोनों का योग भी 19 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 17 से भी डिवाइड होती है और ये संख्या 19 से भी डिवाइड होती है। तो ये जो नंबर आपके सामने दिया गया है ये 17 और 19 दोनों से भाग होता है। ये संख्या 17 से भी कट जाती है, 19 से भी कट जाती है, तो 17 गुणा 19 होता है मेरे दोस्तों 323। ये संख्या 323 से भी पूरी भाग होगी, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है डी 323। एक हाई लेवल का क्वेश्चन है मेंस का। भाई पूरी के सवाल तो सब बच्चों ने कर लिए, मेंस के सवाल में बच्चे आधे कम हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे आइए नेक्स्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 18। ये बनाएंगे जल्दी से, इसका क्या आंसर है फटाफट करिएगा। सवाल नंबर 18, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल। ये जो सवाल है वैसे तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो सवाल है मेंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में ये सवाल आया था, जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। बनाओ सवाल ये, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23 प्लस 40 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 इज डिवाइडेड बाय 23। सवाल ये कहा गया है कि जब इस संख्या को 23 से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल आता है? जब, सवाल यह है कि जब 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23, 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को
23 से भाग देते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से 23 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल आता है? इस संख्या को जब हम 23 से भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, क्या शेषफल आता है, ये सवाल है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई ये जो नंबर है 46, ये तो 23 से भाग होता ही है। 46 तो 23 से भाग होता है। अगर मैं 46 को डिवाइड करूं 23 से तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। और अगर मैं 46 की कितनी भी पावर कर लूं, भाई 46 की कितनी भी पावर करो उसमें 23 तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि ये नंबर तो 23 से भाग होगा ही होगा, ये नंबर तो 23 से भाग होगा ही होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये नंबर भी 23 से भाग होगा, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो बस मुझे ये चेक करना है कि इस नंबर को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। और मैंने आपको समझाया ये a की पावर n प्लस b की पावर n, ये a की पावर n प्लस b की पावर n है, यानी कि पावर ऑड है। यहाँ पावर 23 है, पावर एक ऑड नंबर है। और हमने आपको पढ़ाया है a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर एक ऑड नंबर है, पावर अगर एक विषम संख्या है, तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से कटेगा। ये नंबर जो है 17 प्लस 29, a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर पावर ऑड है तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से कटेगा। 17 प्लस 29 होता है 46, ये नंबर हमेशा 46 से कटेगा। और ये नंबर अगर 46 से कटेगा तो 23 से भी भाग होगा। अगर ये नंबर 46 से डिवाइड होता है तो 23 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस सवाल का आंसर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में है। अब आपको ये आसान लगता है, मुश्किल लगता है, ये तो हर बच्चे की अपनी अलग अलग परेशानी है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चले कि कांस्टेबल में भी इस लेवल के सवाल आते हैं, आपको कम से कम इस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है 19, 19वां क्वेश्चन बताओ। ये सवाल बहुत आसान है। फाइंड द रिमाइंडर। 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को 70 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को 70 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? वैसे तो आप पेयर बना के कर सकते हो कि भाई ये नंबर 16 प्लस 19 35 से कटता है, ये नंबर 17 18 35 से कटता है, वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका ट्रिक बता दे रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है a की पावर n प्लस b की पावर n, हमेशा प्लस में आएगा। a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n। पढ़ लीजिए सवाल को, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n 4 बार होना चाहिए, 4 बार, 4 से कम नहीं चलेगा। या तो 2 बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा, 0 हमेशा 0 आएगा। यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि पावर n हमेशा ऑड हो। पावर जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर, एक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या। ठीक है, अब जैसे सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, ये संख्या है। पावर 11 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। अगर पावर 11 एक ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपके सामने है, ये 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 से हमेशा डिवाइड होगी। यानी कि मेरे दोस्तों 35 35 के आगे 70, ये संख्या 70 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। और 70 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो सवाल का आंसर 0 आएगा। मैंने बता दिया आकाश। अगर कोई संख्या 17 से भाग होती है, दूसरी संख्या 17 से भाग होती है आकाश, तो उन दोनों का योग भी 17 से भाग होगा। जैसे 34 एक नंबर है, 17 से भाग होता है। 85 एक नंबर है, 17 से भाग होता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूं 34 प्लस 85, वो भी 17 से भाग होगा। ये कॉमन सेंस है बेटा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 20, एक और सवाल आपके सामने इसी पर, बिल्कुल एक और सवाल करके बताइएगा। सवाल नंबर 20 इसी पर है। सीएचएसएल 2022 के प्री में सवाल आया है ये वाला। सीएचएसएल 2022 के प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया, प्री के एग्जाम में। और किसी बच्चे को कौन से पता है तो तुरंत होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 है, तो n को 102 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? आप जानते हैं 24 25 26 27, ये 4 टर्म है। पावर 3 है, पावर ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर है तो ये संख्या हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d से कटेगी। 24 27 51 25 26 51 51 51 102, ये संख्या हमेशा 102 से डिवाइड होगी। 102 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस सवाल का आंसर भी 0 ही आ गया। ठीक है, ये रहा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ये लिखा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी का बच्चों मैं आपसे एक एडवांस वर्जन में पूछता हूं, ये बताओ। इसी का मैं एडवांस वर्जन में पूछता हूं, फाइंड द रिमाइंडर करके बताओ बच्चे, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का। सब लोग हमें जल्दी करके दिखाएं सब। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया आंसर, 0 बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत सारे 71 से तो क्या शेषफल आएगा आप बताओ। सबसे आखिर में 70 की पावर 23 है, इससे पहले क्या रहा होगा? इससे पहले क्या होगा? सबसे आखिर में 70 की पावर 23 है तो इससे पहले रहा होगा 69 की पावर 23। उससे पहले क्या रहा होगा बेटा? उससे पहले रहा होगा 68 की पावर 23 23। अच्छा कितने पद हैं 1 से लेकर 70 तक? 70 टर्म है। 1 2 3 4 नॉर्मल गिनती हम करें तो 70 टर्म है। प्यारे दोस्त अगर मैं स्टार्टिंग से पहला और आखिर से पहला पकड़ता हूं, ये वाला स्टार्टिंग से पहला 1 की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23, स्टार्टिंग से और आखिरी से पहला टर्म पकड़ता हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, ये देखिएगा, ये नंबर देखो 2 और 69 71 होता है। ये देखिए 2 की पावर 23 प्लस 69 की पावर 23। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। यानी कि अगर मैं दो दो का मिला के पेयर बना दूं,
अगर मैं दो दो टर्म को मिलाकर पेयर बना दूं तो सारे पेयर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे बेटा? भाई 1 से लेके 70 तक 70 टर्म्स हैं। 1 की पावर 23 फिर 2 की पावर 23 फिर 3 की पावर 23 सबसे आखिर में 70 की पावर 23 यानी कि ऊपर 70 टर्म्स लिखे हुए हैं। और दो दो का अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो इस तरीके से 35 पेयर बन जाएंगे। 35 पेयर बन जाएंगे इस तरीके से, दो दो का मैं जोड़ा बनाऊंगा। भाई अगर 70 लोग कुंवारे हों, दो दो को जोड़ों से मिलाओगे तो कितनी शादी होंगी? 35 शादी होंगी कि नहीं होंगी? अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो हर एक जोड़ा, ये हर एक जोड़ा 71 से भाग होगा। आपको नहीं लग रहा कि पावर ऑड है? अगर पावर ऑड है तो ये संख्या a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 70 71 से भाग होगी। ये संख्या 71 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, होगी कि नहीं? ध्यान से देखो, ये संख्या भी 2 प्लस 69, 2 प्लस 16, ये संख्या भी a प्लस बी 71 से पूरा पूरा भाग होगा। इस तरीके से जितने भी टर्म बनेंगे, जितने भी पद बनेंगे, सब 71 से पूरे पूरे भाग हो जाएंगे और भाग होने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। सब टर्म 71 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे और मेरे दोस्तों आखिर में रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सम ऑफ n टर्म्स नहीं निकालना, वो गलत है, गलत तरीका। 35 नहीं रहेगा बेटा, 35 का जोड़ा बन जाएगा 36 के साथ। स्टार्टिंग से 35वां है, आखिर से 35वां 36 है। 1 से लेकर 70 तक 70 लोग हैं, 70 लोग हैं। 70 लोग में दो दो का जोड़ा बनाओगे तो 35 जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, मैं वो सवाल भी कराऊंगा जिसमें जोड़ा नहीं बनेगा, वो आगे की शीट में होगा सवाल। तो इस सवाल का आंसर भी जो हर जोड़ा, हर पेयर से। देखो जब मैं ये कहता हूं कि सवाल मेंस का है, इसका मतलब वो ऐसा नहीं कि मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, मतलब वो सवाल का लेवल मेंस वाला है। सवाल अच्छा है। बताइए नेक्स्ट। सवाल में कहा गया है कि x कोई पॉजिटिव पूर्णांक है। x जो है वो धनात्मक संख्या है। x धनात्मक संख्या है तो कहा है 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के एक्सपेंशन में आखिरी दो अंक क्या होंगे। सवाल में कहा गया है ये कि बेटे अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है तो 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे। एक बात समझेंगे, संख्या है 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x। अच्छा ये तो 2x है, ये 2x से 4x से गड़बड़ है ना, तो 4x को भी 2x बना लेते हैं। क्या मैं 4x को ऐसे नहीं लिख सकता? 6 स्क्वायर की पावर 2x, 2 दूनी 4 आप बोलोगे आंसर आप लिख सकते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 की पावर 2x, 64 की पावर 2x माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 की पावर 2x, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही होगा, आपको ऑस्कर मिलेगा। मेरे प्यारे भाई अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो अगर मैं x को 2 से गुणा करूंगा तो क्या ये इवन नंबर है? भाई इवन नंबर की परिभाषा क्या है कि वो संख्या जो 2 से भाग हो जाती हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 जो 2 से कटते हैं इवन नंबर कहते हैं। तो मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि ये 2x एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और बीच में क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर बीच में माइनस लग रहा है पावर इवन है, तो हमने पढ़ाया है a की पावर n माइनस b की पावर n। अगर बीच में माइनस है पावर इवन है तो ये संख्या a माइनस b से भी कटेगी, 64 माइनस 36 ये संख्या 28 से भी कटेगी, और ये संख्या a प्लस b यानी कि 64 प्लस 36 100 से भी कटेगी, 100 से भी कटेगी। बोलो हाँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई संख्या 100 से भाग होती है 100 से, कोई संख्या 100 से तभी भाग हो सकती है जब उसके आखिर में दो अंक डबल जीरो हो। बात खत्म। मैं आपके सामने लिखता हूं 5192 3। क्या ये संख्या 100 से भागोगी? नहीं भागोगी। क्यों नहीं भागोगी? इसके आखिर में 23 आ रहा है। कोई संख्या 100 से तभी भागोगी जब उसके आखिर में दो अंक जीरो आए। मैं इसको 100 से भाग करूंगा तभी ये 100 से भाग हो पाएगी। तो आपको समझना चाहिए कि भाई अगर कोई संख्या 100 से पूरा पूरा भाग होती है तो तभी संभव है जब उसके आखिर के दो डिजिट डबल जीरो हो। और आखिर के दो अंक की पूछा तो आखिर के दो अंक डबल जीरो होंगे। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है मेरे प्यारे भाइयों। अब हम जो है अपने, ठीक है भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट अगली शीट, अगला कॉन्सेप्ट अगली शीट मेरे प्यारे भाई। आइए सभी लोग अगले कॉन्सेप्ट अगले शीट की तरफ चलेंगे। आओ बेटा। नंबर्स क्या होते हैं दोस्त? नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। कहां गया ये? सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या को क्या नाम दिया गया है, क्यों नाम दिया गया है, उस पर कैसे कैसे बेसिक सवाल बनते हैं, वो मेरे दोस्तों में इस चैप्टर में, इस सीट में मैं आपको समझाऊंगा। संख्याओं का वर्गीकरण। आ जाइए मेरे दोस्तों। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती है बेटा, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर ये रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर निर्देशित कर सकते हैं, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। रियल नंबर्स या हिंदी में वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर्स या हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो नंबर लाइन पर नहीं होती। वो संख्याएं जो एक्चुअल में रियल है ही नहीं, जो काल्पनिक है, जो कल्पनाओं में, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं होती, वो संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं होती, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा टाइम ले लेके। अब आप कहोगे सर नंबर लाइन किस बला का नाम है? क्या है सर ये नंबर लाइन? आ जाइए। नंबर लाइन हमको पढ़ाया जाता है बेटा दूसरी क्लास में।
नंबर लाइन पढ़ाया जाता है दूसरी क्लास में मेरे दोस्तों। ये है नंबर लाइन। हमें नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, नहीं पता संख्याएं कहां पे जाके खत्म होती हैं, नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, नहीं पता कहां पे जाके खत्म होती हैं। जैसे मेरे दोस्तों ये संख्या है जीरो, जीरो, जीरो का मतलब निल, जीरो का मतलब क्या होता है निल, कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो के आगे क्या आएगा एक, एक कदम, फिर जीरो एक के आगे क्या आएगा दो, दो कदम, दो के आगे तीन, तीन के आगे चार, चार के आगे पांच, पांच के आगे छह, छह के आगे सात, सात के आगे आठ, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। पूरी दुनिया का कागज खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया का लाख करोड़ दस करोड़ अरब खरब नील संख्या असंख्य। लेकिन ये संख्या कहां पे जाके खत्म होगी नहीं पता, यानी कि संख्या कहां पे जाके एंड होती है हमें कोई जानकारी नहीं है। अनंत पे मान लिया कि प्लस अनंत तक जाती है। अगर मैं राइट दिशा में चलता हूं तो पॉजिटिव है, प्लस एक, एक एक कदम प्लस चलना है, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच। लेकिन अगर मैं लेफ्ट दिशा में चलता हूं जीरो से, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौ, माइनस दस, माइनस ग्यारह, माइनस बारह। आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम पल्ले पड़ गई, यानी कि संख्या कहां से शुरू हुई थी मैं पीछे आता जाऊंगा, माइनस माइनस माइनस। मुझे नहीं पता संख्याएं कहां से शुरू हुई थी। तो इंसान को यह नहीं पता कि संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, और यह भी नहीं पता इंसान को कि संख्याएं कहां पे जाके खत्म होती हैं। और इंसान बात करता है कि मैंने भगवान का पता लगा लिया। भाई संख्याओं तक का तो तुम्हें पता नहीं है, भगवान की पता लगाओगे? संख्याएं कहां पे जाके अंत होंगी, कहां से जाके शुरू हुई हैं, इसका कोई अता पता नहीं। ये नंबर लाइन है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं आप देखते हो, दुनिया में जितनी भी संख्या आप देखते हो, सब इस नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, सब इस नंबर लाइन पे आ जाएंगी, सब की सब, सब की सब इस नंबर लाइन पे आ जाएंगी। तीन यहां पे आएगा, ये तीन है बेटा। मैं आपसे कहूं माइनस दो, ये माइनस दो है मेरे प्यारे भाई। दूसरी बात आपको जानने की है कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने से संख्या का मान, संख्या की वैल्यू बढ़ती है, माना गया। लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो संख्या बढ़ेगी। अब मैं आपसे कहूं कि माइनस चार बड़ा है कि माइनस तीन बड़ा है? वैसे अगर मैं बात कहूं चार और तीन में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर चार बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पूछूं माइनस चार और माइनस तीन में क्या बड़ा है, तो जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ बढ़ोगे संख्या बढ़ती है। माइनस चार से राइट साइड में माइनस तीन आता है, तो माइनस चार से बड़ा होता है माइनस तीन। ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? राइट साइड में चलने पर संख्याओं का मान बढ़ता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात समझ। दुनिया में जितनी भी संख्या आप देख सकते हो सब यहां पर लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर ये बताओ भिन्न एक बटे पांच कहां पे आएगी, एक बटे पांच कहां पे आएगी, एक बटे पांच ये कहां पे आएगा सर? एक बटे पांच, एक बटे पांच का मतलब जैसे ये संख्या एक है, नीचे होते हैं टुकड़े, नीचे जो होता है वो हमेशा टुकड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े। एक संख्या तो हमें एक ही लेनी है, ये जीरो से लेके एक तक, ये है मेरे प्यारे भाई, ये एक कदम है। अब इसके पांच टुकड़े कर दो, पांच पांच बराबर टुकड़े कर दो, पांच, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच टुकड़े हो गए, पांच टुकड़े हो गए। तो जो पहला टुकड़ा आएगा मेरे दोस्तों ये एक बटे पांच का होगा, एक बटे पांच। ये दूसरा जो टुकड़ा आएगा, दूसरा जो टुकड़ा आएगा ये दो बटे पांच का होगा, दो बटे पांच। ये तीसरा जो टुकड़ा आएगा तीन बटे पांच का होगा, तीन बटे पांच। ये चौथा जो टुकड़ा आएगा चार बटे पांच होगा, और जो आखिरी टुकड़ा आएगा पांच बटे पांच, यानी कि खुद एक का होगा, एक का। बात आई समझ में? यानी कि अगर आप कोई भिन्न भी लिखते हो मेरे प्यारे भाई, वो भी इस नंबर लाइन पर आती है, वो भी इस नंबर लाइन पर आती है। आप बोलोगे सर मजा आ गया, आप बोलोगे सर मजा आ गया, सर मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया। ठीक है ना? मैं अगर आपसे कहता हूं कि बताओ सात बटे तीन कहां पर है, सात बटे तीन, तो नीचे होता है मेरे दोस्तों टुकड़े। नीचे क्या होता है कि सात के तीन टुकड़े कर दो, सात के तीन टुकड़े कर दो। सपोज आपका जीरो है, जीरो से लेके यहां पर सात है, सात लिखा हुआ है, सात, सात लिखा हुआ है बेटा। तो इसके तीन टुकड़े कर दो मेरे दोस्तों, बिल्कुल बराबर बराबर तीन टुकड़े कर दो, तीन टुकड़े, तीन टुकड़े कर दिए मैंने, कर दिए तीन टुकड़े। तो जो टुकड़ा आएगा पहला ये सात बटे तीन आएगा, सात बटे तीन, सात बटे तीन आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दो से आगे। ठीक है, दो से हल्का सा आगे आएगा ये। ओके, क्या आपको यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी हमें परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, आप कहोगे सर दशमलव कहां लिखेंगे, सर दशमलव कहां लिखेंगे, दशमलव कहां लिखेंगे? आप मैं आपसे पूछ लूं कि सर ये बताओ 1.3 कहां पे लिखेंगे? 1.3 बहुत बता रहे हो आप, दशमलव लिख के बताओ इस नंबर लाइन पे। 1.3 देखो, 1 अलग है, 0.3 अलग है। देखो पॉइंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पॉइंट का मतलब है 10 से भाग देना। अगर हम 10 से भाग देते हैं एक दशमलव आता है, एक दशमलव। 100 से भाग देंगे दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 1000 से भाग देंगे दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। तो ये मतलब है 1 प्लस 3 बटे 10, 1 प्लस 3 बटे 10। 1.3 का मतलब आपको 1 तक जाना है, 1 तक आपको जाना है, और उसके बाद 10 टुकड़े आपको करने, 10 टुकड़े, नीचे हमेशा टुकड़े होते हैं, टुकड़े। उसके बाद आपको 10 टुकड़े करने, 10 टुकड़े कर दीजिए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े कर दीजिए। तीसरा जो टुकड़ा पहुंचेगा, पहला दूसरा तीसरा, ये आपका आएगा 1.3, ये आपका 1.3 आएगा। ये यहां से यहां तक आपका 1.3 आ गया। यानी कि आप दशमलव भी इसी लाइन पर लिख सकते हो, दशमलव भी। क्लियर है? आप बोलोगे सर आज हमको पता चल गया कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब इसी लाइन पर हैं, चाहे वो भिन्न में हो चाहे वो दशमलव में हो। ठीक, अब आप बोलोगे सर यहां तक तो हमने समझ गया, आपने हमें बता भी दिया। अंडर रूट 2, ये बताओ सर अंडर रूट 2 कहां है? इस लाइन पर अंडर रूट 2 कहां पर है? कहां है सर अंडर रूट 2? तो दिख नहीं रहा मुझे, वो भी दिखेगा मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग। ये बताओ जैसे ये क्या है बेटा? एक कदम, एक कदम है ये। आप बोलोगे हाँ सर दिस इज एक कदम। अगर इस एक कदम को मैं ऊपर की तरफ भी उठा दूं, कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ये एक कदम ऊपर की तरफ भी उठा दूं तो क्या कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। सर आप कह रहे हो कि ये एक कदम है और आपने एक कदम ये ऊपर भी उठा दिया, नाप के। भैया मेरे पास पैमाना तो होगा, पैमाना तो होगा भी, पैमाने से यहां तक क्या एक कदम? पैमाने से एक कदम नाप के मैंने ऊपर भी उठा दिया, ऊपर भी उठा दिया, पैमाने से एक कदम नाप के। आप बोलोगे सर उठा दीजिए। तो मैं आपसे पूछूं बताओ ये कितना है? फिर बताओ ये जो ब्लू लेंथ आपको दिख रही है, ब्लू, ये कितना है? 90 डिग्री का है कौन? तो आप कहोगे सर ये लग जाएगी पाइथागोरस। सर ये लग जाएगी पाइथागोरस, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो आप नहीं समझ सकते, है ना? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 सर ये अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 आ गया, रूट 2। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ये रूट 2 है, यहां से यहां तक की जो दूरी है रूट 2 है, रूट 2, ये दूरी रूट 2 है। अब आप कहोगे सर ये नंबर लाइन पर कैसे आएगी? ये तो ऊपर लिख गई है, नंबर लाइन पर कैसे आएगी? तो काम करो, अब आप प्रकार उठाओ, प्रकार, प्रकार आता है 5 रुपए का प्रकार आता है आज भी। प्रकार उठाओ, प्रकार की जो है नॉक यहां रखो
और प्रकार में इतनी दूरी भर लो, इतनी दूरी प्रकार में भर लो, रूट 2 के बराबर ये दूरी भर लो प्रकार में। और ऐसे मेरे दोस्तों एक चाप खींच दो, चाप खींच दीजिए, खींच सकते हैं भाई। आपको पता है कि अगर हम कोई वृत्त खींचते हैं तो वृत्त की ये त्रिज्या r है, तो वृत्त की ये त्रिज्या भी r ही होती है, रेडियस बराबर होती है। तो आप एक प्रकार लो मेरे प्यारे, प्रकार लीजिए, कंपास, कंपास लीजिए, कंपास की नोक यहाँ पे रखो और पेंसिल की नोक यहाँ पे रखो, और ऐसे मेरे दोस्त एक आर्क खींच दीजिए। तो अगर ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की बेटा कितनी बन जाएगी, √2 बन जाएगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की √2 होगी, ये √2 वाला पॉइंट आएगा, √2 आ गया, √2 इस लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया। 9th में स्कूल टीचर में नहीं समझाया ऐसे भैया, वो तो आपकी बैड लक है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। स्कूलों में भी नहीं बताया जाता आजकल ऐसे। आइडियली बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में ऐसे बताना चाहिए कि भाई संख्याएं जो होती हैं, हर संख्या में एक आत्मा छुपी होती है, और वो सारी संख्याएं जो है इस नंबर लाइन पर आएंगी। 14/3 आजमी। अब देखो ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आप फिर तो स्कूल भी पास करने लायक नहीं, फिर तो ठीक है, आपको मास्टर 9वीं क्लास में समझाया, तीसरी क्लास में, फिर तो ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, पाइथागोरस नहीं आती तो नहीं समझ सकते। समझ में आया, बोलो। तो इसी तरीके से आप √2 भी यहां पर बना सकते हो, √2 भी नंबर लाइन पर आएगा बेटा। दुनिया में जितनी भी संख्या आप सोच सकते हो वो सब इस नंबर लाइन पर है। मैं आपसे कहूं कि बताओ √5 कहां पर है, एक और बता देता हूं, √5 कैसे आएगा। तो 5 क्या होता है मेरे दोस्तों, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 1 5, ये आ गया बेटा, है भाई। √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आप एक काम करो बेटा, ये देखिए यहां से, ये दूरी कितनी है, 2, ये दूरी है 2। अब आप एक दूरी ऊपर उठा लीजिए 1, ये कितना मेरे दोस्तों, ये दूरी आपकी यहां से यहां तक की 1। अब यहां से यहां को मिला दीजिए मेरे प्यारे, इसको मिला दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ये पाइथागोरस से आ जाएगा 4 1 5, √5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि ये जो दूरी है प्रकार में नाप लीजिए √5 है, ये जो दूरी है प्रकार से नाप लीजिए √5 है। यहां रखो प्रकार की नोक, यहां रख दोस्त मेरे प्रकार की नोक, तू यहां प्रकार की नोक रख, यहां पेंसिल की नोक, और ऐसे चाप मार दो, तो ये जो दूरी आएगी यहां से यहां तक की बेटा कितनी आएगी, यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी √5 आएगी, √5 आ गया, √5। क्लियर है, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है बेटा, ऐसे तो हम पूरी जिंदगी भी ये पढ़ने खत्म नहीं होगा। मोटा मोटा मेरे समझाने का पर्पस ये था कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं जो आप सोच सकते हो वो इस नंबर लाइन पर आ जाएंगी, और ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि चाहे आपकी कोई संख्या हो 1 5, ये सब वास्तविक संख्याएं, 1 5 13 1 लाख, ये सब नंबर लाइन पर आ जाएंगी। -7 -8, दशमलव भी ले लीजिए 1.3, 9.28, फ्रैक्शन भी ले लीजिए बेटा 6/5, 71/84, ये सब मेरे दोस्तों रियल नंबर से, क्योंकि इन सभी को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। सब एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए। अब इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर लिख ही नहीं सकते। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं बताओ 16 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 16 का अंडर रूट क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैं आपसे कहूं 16 का अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए, 4। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाएगा, इसलिए 16 का वर्गमूल 4 है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ -16 का अंडर रूट क्या आएगा बेटा, -16 का अंडर रूट क्या आएगा, -16 का अंडर रूट क्या होगा। क्या आप -16 का अंडर रूट निकाल सकते हो, नहीं। दुनिया में ऐसी कोई रियल संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या वास्तविक में है ही नहीं मेरे दोस्तों जिसकी 2 बार मैं गुणा करूं, जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और -16 हो जाए। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि माइनस की अगर 2 बार गुणा करूंगा माइनस में तो प्लस हो जाना है। तो यानी कि -16 का अंडर रूट एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, दुनिया में आप -16 का अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं मेरे दोस्तों जिसको 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए, इसलिए -16 एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ गया, और -16 के अंडर रूट को नंबर लाइन पर भी नहीं लिखा जा सकता। तो भाई मेरे इंसान ने, जैसे मैं आपसे कहूं 1 का अंडर रूट क्या आएगा, तो 1 का अंडर रूट तो सभी को पता है 1 आता है, लेकिन मैं आपसे कहूं -1 का अंडर रूट क्या आएगा, तो -1 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते। -1 का अंडर रूट एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान ने माना कल्पनाओं में, जैसे कल्पनाओं में ऐश्वर्य राय को भी तुम लोग अपनी घरवाली मानते हो, ऐसे ही हमने -1 का अंडर रूट को माना कि सपोज है कोई ऐसी संख्या इस दुनिया के पार जो -1 का अंडर रूट है, जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता है, और उसको हमने नाम दिया आयोटा। क्या नाम दिया उसको हमने, आयोटा, 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 IOT, और इसको आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई से। तो -1 के अंडर रूट को आई से डिनोट करते हैं, आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है मेरे प्यारे भाई। तो बेटा -16 का अंडर रूट क्या होगा भाई, -16 क्या होता है बेटा, -16 मतलब 16 गुणा -1 अंडर रूट लेना है, तो 16 का अंडर रूट तो 4 आ जाएगा, और -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, आयोटा, तो 4 आयोटा, 4 आयोटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 आयोटा, ठीक है। -4, अरे घांचू एक ही नंबर करना है, कचरा सेठ। एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए, एक ही संख्या। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ओके, आगे आ जाते हैं बेटे, नेक्स्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर और आपने इमेजिनरी नंबर तो पढ़ लिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं भाई साहब मेरे, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में सम्मिश्र संख्याओं का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो, रियल नंबर भी आता हो और एक इमेजिनरी नंबर भी आता हो, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों पार्ट आते हो, दोनों ही पार्ट इसमें आते हो। यानी कि मेरे दोस्तों रियल नंबर भी हो और उसमें इमेजिनरी नंबर भी आता हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो संख्या होंगी z बराबर a प्लस IB, ए क्या है बेटा यहाँ पर, a जो है एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या होगी, और IB क्या है बेटा, आयोटा आ गया, आयोटा की वजह से क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हम z को क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, z को हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा मैंने 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा क्या है बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
5 प्लस 3 आयोटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? इसमें 5 क्या है? रियल नंबर है। 3i क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना? एग्जांपल के लिए हमने आपके सामने लिखा 7 माइनस 2i। 7 माइनस 2i क्या कहोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है? एक रियल नंबर है और ये माइनस का 2 आयोटा आपका जो है एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर रेलवे के पेपर में कई बार पूछा है। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, 4, और पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 ऑप्शन देगा। ठीक है? तो जब तक आपको परिभाषा नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा? रितेश कह रहे हैं हाउ टू स्ट्रॉन्ग मैथ। वाह, जो आप सवाल पूछते हो बहुत सारे बच्चे पूछे मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आखिर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कि मैं कोई ट्रिक बता दूंगा मैथ सॉल्व करने की, या मैं कोई चाशनी बताऊंगा, या मैं कोई गोली बताऊंगा, या मैं कोई दवाई बताऊंगा? क्या बताऊंगा मैं क्या चीज का जवाब दूंगा? अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आप जानते हो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है। आप समझते हो एक बात को 5 मिनट में, अगला समझ लेता है 2 सेकंड में। आप एक सवाल नहीं कर पाते, दूसरा बच्चा 10 सवाल कर लेता है। आप जोड़ सही से नहीं पाते, वो पूरे साल की कैलकुलेशन कर लेता है। आपने देखा ना जिनकी मैथ बहुत मजबूत होती है। तो आपका मैथ कब मजबूत होगा? आपका मैथ उस दिन मजबूत हो जाएगा जिस दिन आप उस बच्चे के बराबर मैथ पढ़ लोगे, उस बच्चे के बराबर मैथ पढ़ लोगे जिसका मैथ ऑलरेडी मजबूत है। मैथ मजबूत तब होगा जब आप 1 साल तक 8 महीने 10 महीने जिस हिसाब से आपकी कमजोरी है, आप डेली मैथ पढ़ो, लगातार पढ़ो। डेली 3 घंटे 4 घंटे मैथ पढ़ो, खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करो, खूब सारा रिवीजन करो, खूब सारे मॉक टेस्ट लगाओ। पढ़ने से मैथ मजबूत होगा। मैथ कमजोर है तो मैथ पढ़ने से मैथ मजबूत होगा, बस और कुछ नहीं है। ओनली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। खूब ज्यादा मैथ मजबूत कर लीजिए। मैथ कमजोर है 2000 सवाल गणित के लगा लीजिए, हो जाएगा मजबूत। और मत सुनिए बेटा कुछ। ठीक है? तो सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ, मैंने ये जो चीज आपको बताई, ध्यान सुनिएगा, जो मैंने आपको नंबर लाइन समझाई, ये तीसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। थर्ड क्लास का, ये आप मानो या ना मानो, थर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है। और आजकल शिक्षा का लेवल इतना गिर गया है सरकारी स्कूलों में खासकर, कि ये भी नहीं बताया जाता। नंबर लाइन ही नहीं बच्चे जानते। 12वीं पास है वैसे, लेकिन नंबर लाइन की उनको जानकारी नहीं है बच्चों को। ठीक है? मैंने नंबर लाइन समझाया, मैंने शॉर्ट में बताया, और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे जो नंबर लाइन को नहीं समझ पाए। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि उन बच्चों की प्रैक्टिस, उन बच्चों का दिमाग मैथ को लेकर तीसरी क्लास के बच्चों से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इससे ज्यादा टाइम देके तो स्कूलों में नहीं पढ़ाएगा। आप कैसे उम्मीद करते हो कि मैं आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में पढ़ाऊं? जितना धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, आप भारत के स्कूलों में चले जाइए, स्कूलों में भी इतना धीरे धीरे नहीं बताया जाता कि रियल नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, नंबर लाइन ये है। उससे ज्यादा स्लो, उससे ज्यादा डिटेल में आपको कंपटीशन की तैयारी में बता रहा हूं। आप सोचो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों को परेशानी रह जाती है, क्योंकि वो बेचारे बहुत ही कमजोर हैं, उनको पता ही नहीं कि गणित क्या है। ठीक है? तो सभी को समझ में रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में फर्क, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आगे आइए मेरे दोस्तों, सभी लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब रियल नंबर्स को मेरे प्यारे भाई, रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स को मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझिएगा, दो पार्ट में बांटा गया है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप मुझे बताओ रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर का मतलब वो नंबर्स, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा b रूप में लिखा, जिनको अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि रैशनल नंबर का मतलब केवल इतना सा है, a बाई b फॉर्म, a बाई b फॉर्म, ए बाई बी फॉर्म। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान ये बात रखिएगा कि बी का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटा। ये जो बी है, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ए और बी दोनों ही पूर्णांक होनी चाहिए। ए और बी दोनों ही मेरे दोस्तों इंटीजर्स या पूर्णांक होनी चाहिए। ए और बी दोनों ही इंटीजर्स, या हिंदी में कहते हैं पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब कोई दशमलव ना हो, कोई रूट ना हो, नॉर्मल गिनती हो। पूर्णांक का मतलब होता है, नाम में क्लियर, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब दशमलव नहीं आएगा, रूट वगैरह नहीं आएगा, नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो वो संख्याएं जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सकता है मेरे प्यारे भाई, जहां b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ में किसी भी संख्या को 0 से भाग देना अलाउ नहीं है, 0 से भाग की अनुमति नहीं है गणित में, इसलिए b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ऊपर अंश और नीचे वाले को हम हर कहते हैं, दोनों अंश और हर इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए। उन्हें हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे, एग्जांपल के लिए बताइए, एग्जांपल के लिए प्यारे दोस्तों, एग्जांपल के लिए जैसे कि नॉर्मल आपकी गिनती होगी, नॉर्मल 5 5 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों? 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 बटा 1 लिख सकते हो कि नहीं? 5 भी आपका पूर्णांक है, 1 भी आपका पूर्णांक है, और a बटा b फॉर्म है, तो 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 7 भी रैशनल नंबर है, 100 भी रैशनल नंबर है, 100 भी। यानी कि जितनी भी गिनतियां, जितनी भी नॉर्मल गिनतियां, जितनी भी आपकी मेरे दोस्तों काउंटिंग है, सब रैशनल नंबर होते हैं। नेगेटिव जैसे नेगेटिव 23 है, रैशनल नंबर है नेगेटिव 23। मैं -23 को क्या लिख सकता हूं? -23 बटा 1। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब मेरे दोस्तों इंटीजर है। आपके सामने जो भी लिखा है ना, पूरे पूरे कदम 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये मेरे प्यारे भाई सब आपके जो है इंटीजर्स हैं। 0 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक पूर्णांक है। बस 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। 0 भी एक पूर्णांक है, बस 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही 0 नेगेटिव होता है। ठीक है भाई? तो -23 -4 है भाई, -2, ये सारे के सारे जो हैं ये सब रैशनल नंबर हैं, जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सकता है। जितने भी भिन्न है, जितनी भी फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन ले लीजिए, जैसे आपके सामने लिख दिया बेटा 8 बटे 5, रैशनल नंबर है बेटा, अंश भी और हर भी इंटीजर है ना, और b 0 नहीं है। आपके सामने लिख दिया बेटा 1 बटे 6, रैशनल नंबर है भाई, परिमेय संख्या है। आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 71/40, रैशनल नंबर है आपके सामने। आपके सामने लिखा मैंने -22/7,
22/7 रैशनल नंबर है मेरे दोस्तों। आपके सामने लिखा -3/2 रैशनल नंबर है, अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, सारे रैशनल नंबर है मेरे प्यारे में, सब रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके। मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा 1.3 रैशनल नंबर है। 1.3 कैसे भाई? 1.3 को आप क्या लिख सकते हो? दशमलव अगर आप हटाओगे तो किससे भाग हो जाता है? 10 से। 13/10 देखो a/b फॉर्म आ गया। जिस संख्या को भी आप a/b फॉर्म में लिख सको वही आपका रैशनल नंबर होता है। 1.3 रैशनल नंबर है। 1.3 रैशनल नंबर है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर। मैंने आपके सामने लिखा 2.55 2.55 रैशनल नंबर है। कैसे भाई? 2.55 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों क्या? 255/100 दशमलव हटाओगे, देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, 5 से कट जाएगा, 5 × 25 5 × 5 5 से 100 जाएगा, 20 बार 51/20 आ गया, 51/20। तो 2.55 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इन सबको भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपके सामने लिखूं 1.7 1 पॉइंट नहीं लिखते, 4.732 क्या है? रैशनल नंबर है, इसको भी भिन्न में लिखा जा सकता है, a/b फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये सभी रैशनल नंबर हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 0/0 क्या होगा? 0/2 क्या होगा? बिल्कुल जी मैं आपको बताता हूं। आप लोगों का बड़ा गहरा डाउट है 0 को लेके। 0 को अगर आप 0 के अलावा किसी संख्या से भाग देते हो, 0 को आप 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देते हो तो 0 आता है। 0 0 मैं आपसे कहूं 0 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो 0 को 7 से डिवाइड करने पर बेटा 0 ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देने पर 0 ही आता है। मैं 0 को 7 से भाग देता हूं बेटा, कितनी बार जाएगा? 0 को 7 से भाग देता हूं, 0 बार जाएगा, 0 कम 0 क्या बच जाएगा मेरे दोस्तों? 0 ही बच जाएगा। ओके, किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 0 का बड़ा, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर हम कोई संख्या n 0 के बराबर नहीं है, अगर हम किसी संख्या को जो 0 के इक्वल नहीं है 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइन आता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने की परमिशन गणित में नहीं है, अनडिफाइन आता है। अगर आप 0 को 0 से भाग दोगे, 0 को 0 से भाग दोगे तो भी अनडिफाइन आता है। 0 को 0 से भाग गणित में नहीं दिया जा सकता, लेकिन इन दोनों अनडिफाइन में भी फर्क है थोड़ा सा, ठीक है बेटा। आपको जानने की जरूरत नहीं है ना, आपकी उम्र है ये सब जानने की, उम्र थी जो बीत गई ये सब जानने की, अब बुढ़े होने की कगार पर हो, नौकरी लेनी है बस आपको। 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग दोगे 0 आएगा। कोई संख्या अगर 0 नहीं है उसको 0 से भाग दोगे अनडिफाइन होगा। 0 को 0 से भाग दोगे अनडिफाइन, अपरिभाषित है। ऐसा मैथ में कुछ होता ही नहीं कि 0 को 0 से भाग दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा सर 0 क्या है, तो 0 भी एक आपका रैशनल नंबर है। 0 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को क्या आप लिख सकते हो? 0/1। 0 एक इंटीजर है, हाँ जी है। 1 एक इंटीजर है, हाँ जी है। और रैशनल नंबर की परिभाषा इतनी है, वो संख्याएं जिनको a/b फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। समझ में आया? 17/13 भाई बताया तो, 17/13 एक रैशनल नंबर है। कितनी बार मैं बताऊं, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और बेहतर समझने के लिए मेरे दोस्तों, और बेहतर समझने के लिए मैं आपको समझाऊंगा दशमलव। दशमलव देखो बेटा, दशमलव ना 3 टाइप के होते हैं। दशमलव ना 3 टाइप के होते हैं। दशमलव दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। दुनिया में जितनी भी भिन्न है, जितनी भी फ्रैक्शन है, वो सारी की सारी रैशनल नंबर हैं। जितने भी इतने सारे एग्जांपल दे दिया, तो आपको मैं तसल्ली पड़नी चाहिए यार। मैं क्या जिंदगी भर एग्जांपल ही लिखता रहूंगा? अंश और हर इंटीजर है यार, इतनी सी बात क्यों नहीं समझते तुम लोग? गोबर भरा है क्या आप लोगों की खोपड़ी में? अंश इंटीजर हर इंटीजर भाग लगा दो, आ गया रैशनल नंबर, बात खत्म। सर -5/0 क्या है यार? कैसे वाले को भाई यार, तुम लिखा तो है, मर गए हो क्या यार तुम? कैसे? अरे किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे अनडिफाइन आता, लिखा तो है, क्यों पूछ रहे हो? हद होती है यार, देखो बुद्धि एकदम बेच खा गए यार तुम लोग। दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग नाम में क्लियर, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक दिन शांत हो जाएगा, एक दिन इनकी मौत हो जाएगी बेटे, एंड हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत दशमलव। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों जैसे कि 2.4, 2 पॉइंट के आगे एक अंक चला, थोड़ा सा खत्म हो गया। 2 के आगे दशमलव के आगे एक ही अंक है, खत्म हो गया। तो 2.4 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दशमलव हटाओ तो 10 से भागोगी 12/5, 2 से कट जाएगा 12/5। यानी कि 2.4 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2.4 को आप भिन्न a/b के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि आपके सामने आ गया मेरे दोस्तों 1.76, 1.76 दशमलव हटाइए मेरे प्यारे भाई, दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से भाग दीजिए, 4 से चला जाएगा, 44/25। यानी कि 1.76 को भी आप दशमलव की फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1.76 को भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो। अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, तो क्या है? रैशनल नंबर। तो दुनिया में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, जितने भी शांत डेसिमल हैं, उन सभी को भिन्न में बदला जा सकता है, उन सभी को भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे कि आपके सामने लिख दिया 9.371, ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक चले फिर खत्म हो गए, दशमलव के बाद केवल 3 अंक है फिर खत्म हो गया, इन्हें हम बोलते हैं शांत दशमलव। इसको भी भिन्न में बदल सकते हो। कैसे बदलोगे? दशमलव हटाइए और 1000 से भागोगे, 1000 से भागोगे, आगे बेटा। यानी कि दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं उन सभी को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, और वो सभी रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे आते हैं, अगला है प्यारे भाई नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, अशांत जो कभी शांत ना हो, ऐसा दशमलव जो कभी शांत ना हो, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी दशमलव संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होती, कभी दी एंड नहीं होता उनका, बट रिपीटिंग, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करती है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करती रहती है, बार बार वही चीज रिपीट करती रहती है, रिपीट मोड उनका ऑन रहता है ना, बिल्कुल औरतों की मुंह की तरह, कभी खत्म नहीं होता, बस रिपीट में चलता रहेगा, रेडियो रिपीट में चलता रहेगा, बार 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 वही चीज चलती रहेगी रिपीटिंग मोड में मेरे दोस्तों। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने लिख दिया मैंने 0.333333333333333333333333 ये लिख दिया मैंने आपके सामने।
.33333333 ये लिख दिया बच्चों मैंने आपके सामने। यानी कि पूरी दुनिया का कागज बना लो, पूरी दुनिया के पेड़ों को काट के, और आप दशमलव 3 लिखते जाओ, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। इसे बोलते हैं अशांत। अशांत है लेकिन बार बार एक ही संख्या आ रही है 3 3। ऐसा नहीं है कि कभी 4 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 5, अपनी मर्जी नहीं है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है 3। आप इसको भी भिन्न बदल सकते हो। दशमलव हटाइए और मेरे दोस्तों .3 को आप ऐसे लिखते हो शॉर्ट में। कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो शॉर्ट में .3 के ऊपर बार, ये होता है इसको लिखने का तरीका। .3 बार बार, इसको हम बार बोलते हैं। कैसे लिखोगे भिन्न में? दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 9 से भाग कर देंगे, 3/9 1/3। एक को 3 से भाग दीजिए, .3333 आएगा। एक को 3 से भाग देंगे, .3333 आएगा। एक को 3 से भाग देंगे, .3333 आएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, मजा आ गया, .3333 आएगा। आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों .51515151 .51515151515151 .51515151515151 पूरी दुनिया की आप किताब निपटा दो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसका नाम है अशांत। नाम में ही परिभाषा, बेटा अलग से तो पढ़ना नहीं पड़ता, नाम में ही परिभाषा। अशांत कभी शांत नहीं होगा, पुनरावृत्ति, रिपीटिंग, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है, 51515151। तो इसको हम कहते हैं .51 बार, .51 बार मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलने का तरीका है दशमलव हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 से भाग कर दो, 2 9 से भाग कर दो। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सरलीकरण, तो पूरी 2 घंटे की अलग से क्लास होगी जिसमें मैं आपको यही समझाऊंगा कि कैसे इनको भिन्न में बदला जाता है, कैसे मैं आपको वहां बताऊंगा। आज कैसे नहीं बताना, आज मेरा मकसद ये सिखाना नहीं है कि इसको भिन्न में कैसे बदला, मेरा मकसद ये सिखाना नहीं है आज कि इसको भिन्न में कैसे बदला। मेरा मकसद ये बताना है केवल कि हर अशांत पुनरावर्ती दशमलव को, हर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी भिन्न में बदला जा सकता है। भिन्न बदलोगे 3 से कट जाएगा 17/33, 17/33। आप बोलोगे हाँ जी सर, और आपको पता है मैंने ये सिखा दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या सिखाया है कि जिन संख्याओं को भिन्न a बटा b, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, बस अंश भी इंटीजर हो और हर भी इंटीजर हो, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, वो सभी संख्याएं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। तो नियम कायदा कानून ये बन गया मेरे दोस्तों, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं मेरे प्यारे भाई, ये कैसे होते हैं? ये सब रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं। ये रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की इन सभी को भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अशांत पुनरावर्ती दशमलव, इनको भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई भी परेशानी नहीं है। तो बेटा मैंने आपके सामने इतने सारे एग्जांपल लिखे, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये सब मेरे दोस्तों 1.3, 2.55, 4.7320, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। 0 भी मेरे दोस्तों आपका एक रेशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों कि ये बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 1.7 बार कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है। जब मैंने आपसे कहा 1.7 बार, तो इसका मतलब है 1.77777777। इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हो। इसकी भिन्न में वैल्यू होगी बेटा 1 सही 7/9, इसकी भिन्न में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जो दशमलव बेशक अशांत है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं, उनको हम रेशनल, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और वो रेशनल नंबर ही होते हैं मेरे दोस्तों। मैंने आपके सामने कहा 0.55555555, ये कैसा डेसिमल है मेरे दोस्तों? ये एक रेशनल नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो दुनिया में जितनी भी संख्याएं जिनको अंश बटे हर फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस अंश और हर इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, वो सभी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाती हैं। और मैंने ढेरों एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, समझने वाले को समझ में आ गए होंगे। धीरज कुमार कह रहे हैं 5/-1 कौन सा नंबर है? 5/-1 का मतलब ये 5 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, रेशनल नंबर। इसमें क्या डाउट है बेटा आपको? क्या डाउट है? आपके सामने एग्जांपल लिखा तो है ऐसा, -3/2 एग्जांपल मैंने लिख तो दिया। ठीक है, तो वो नंबर जिनको a by b फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a b इंटीजर्स पूर्णांक हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, है ना। सारी गिनती पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर है, सारी फ्रैक्शन 8/5 1/6 काफी एग्जांपल लिखे रेशनल नंबर है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, अगर कोई दशमलव अशांत भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहा है, वो भी मेरे दोस्तों रेशनल नंबर कहलाते। ये सारे रेशनल नंबर हैं। √16, √16 मेरे दोस्तों क्या होता है? √16 होता है 4, 4 को आप लिख सकते हो 4/1, यानी कि √16 भी रेशनल नंबर है, ठीक है। मैंने बस आपसे एक छोटी सी बात बोली, उससे बाहर मत सोचा करो, आप बिल्कुल मत सोचा करो उससे बाहर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला वो संख्याएं जिनको अंश बटा हर a by b फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, जहां a इंटीजर होना चाहिए, b इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और b 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। इसके आगे तुम सोचते क्यों हो? इसी को रिकरिंग डेसिमल कहते हैं बेटा, इसी को हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल कुछ नया नहीं है भाई मेरे, यही रिकरिंग डेसिमल है दोस्त, ठीक है। इसी को हम लोग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। ओके चलो, ओके। ये मैंने अभी बात बताई आपको, √3 क्या है, √17 क्या है, मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में। आज इतना ही छोड़ेंगे, आज इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी इरेशनल नंबर क्या है ये मैं बताऊंगा कल की क्लास में। आज इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल। बाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? इंटीजर होनी चाहिए, ए और बी दोनों ही इंटीजर्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल जो संख्या है, दशमलव, वो दो टाइप के होते हैं। डेसिमल होते हैं दो टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसे हम रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये जो दशमलव है, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग बट जो है रिपीटिंग डेसिमल हो, ये जो डेसिमल होते हैं मेरे प्यारे भाई, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदला जा सकता है। इसलिए इन सभी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये मैंने आपको
रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये रह गया था आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जी इस पे आइए बेटा। इरेशनल नंबर या अपरिमेय, मैंने आपको कल परिमेय संख्या तो मैंने पूरा पढ़ा दिया टाइम देके। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर या हिंदी में अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो नंबर्स होते हैं जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको ए बाई बी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इनकी इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो नंबर्स जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं है, जो संख्याएं रैशनल नहीं है, वो क्या है? वो इरेशनल है, अपरिमेय है। जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और इनकी कोई फिक्स वैल्यू, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो सभी संख्याएं जिनको ए बटा बी यानी कि फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? उनको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पर अंडर रूट 2, एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं अंडर रूट 2, क्या अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है? अंडर रूट 2 का क्या मतलब है? अंडर रूट 2 का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसकी दो बार गुणा करने पर, एक ऐसी संख्या जिसकी दो बार गुणा करने पर 2 आ जाए। ऐसी कोई एग्जैक्ट संख्या दुनिया में है ही नहीं जिसकी दो बार गुणा करने पर 2 आ जाए। तो अंडर रूट 2 की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अंडर रूट 2 की एक एप्रोक्स वैल्यू होती है 1.1 1.414 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं होगा। अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.414 एप्रोक्स लगभग डॉट 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 कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। जब अंडर रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है तो आप इसको भिन्न में ही नहीं बदल सकते। जब इसको फ्रैक्शन में ही नहीं बदल पाओगे मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन में तो रूट 2 का मान 1.414 नहीं होता, रूट 2 का एप्रोक्स मान 1.414 होता है मेरे प्यारे भी, एप्रोक्स मान। रूट 2 की एप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414। रूट 2 का मान अगर निकालने बैठे 1.414 तो अनंत तक आएगा, दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक मेरे प्यारे भाई। यानी कि रूट 2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब रूट 2 का मान ही फिक्स नहीं है तो आप इसको भिन्न में नहीं बदल सकते, इसलिए रूट 2 एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा अंडर रूट 3, रूट 3, रूट 3 मेरे दोस्तों, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 3 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 3 का जब मैं रूट निकालूंगा तो 1.732 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। दशमलव के बाद अनंत अंक होंगे रूट 3 में, 1.732 डॉट 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 डॉट। यानी कि रूट 3 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। लगभग वैल्यू हाँ 1.732 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लिखना तो संभव ही नहीं है। डेसिमल के बाद इनफाइनाइट अंक आएंगे तो रूट 3 की वैल्यू को आप फ्रैक्शन भिन्न में नहीं बदल सकते, इसलिए रूट 3 जो है एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, अगर हम आपसे कहें कि बताओ रूट 25 कैसा नंबर है, मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई ये बताओ जरा कि रूट 25 क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 25? रूट 25 क्या है? तो आप कहोगे सर 25 का रूट तो आसानी से निकल जाएगा 5, 5 और 5 को मैं लिख सकता हूं 5 बटा 1, तो ये अंश बटे हर हो गया, ये a बटा b फॉर्म हो गया, ये अंश भी इंटीजर है, हर भी इंटीजर है, तो रूट 25 एक रैशनल नंबर है, रूट 25 एक रैशनल नंबर है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बताओ रूट 24 क्या है? रूट 24 क्या है बेटा? तो आपको समझना चाहिए कि रूट 24 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 24 की वैल्यू अगर मैं निकालने बैठूं तो 24 क्या होता है? 4 24, 4 का अंडर रूट तो 2 निकल जाएगा, 6 का अंडर रूट हो जाएगा रूट 6। अब 6 का अंडर रूट निकलता ही नहीं है, 6 के अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं। इस वजह से रूट 24 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलो और बेहतर समझने के लिए हम जानेंगे तीसरे टाइप का डेसिमल। और बेहतर समझने के लिए क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई आपके सामने? क्या लिखा है आपके सामने? लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, जिनका कभी एंड नहीं होता। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब ऐसे डेसिमल जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिनमें बार बार किसी संख्या का, किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये दशमलव कभी अंत होते हैं, ना ही ये किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये सड़क छाप आसिक की तरह एंड तक चलते रहते हैं। इनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव, या इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी कि ऐसे डेसिमल मेरे दोस्तों जो ना तो कभी खत्म होते ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं। ये है रिपीटिंग, ये है नॉन रिपीटिंग, ये एक ही पैटर्न को बार-बार रिपीट करते हैं, ये किसी पैटर्न को बार-बार रिपीट नहीं करते। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने संख्या लिख दी 0.453172609468733515 5165489564 ये डॉट 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 आपके सामने संख्या लिखी हुई है, संख्या आपके सामने संख्या लिखी हुई है। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों, सोच समझ के, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, क्या ये दशमलव कहीं जाके खत्म हो रहा है? नहीं, ये दशमलव इनफाइनाइट तक चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। इस डेसिमल का कहीं कोई अंत नहीं है। क्या ये किसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है? नहीं। कब 4 5 3 1 7 2 6 0 9 4 6 8 7 3 3 5 1 6 4 8 9 5 6 4 8 7, यानी कि कहीं भी कभी भी कुछ भी आ जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसा दशमलव संख्या है जिसका ना तो कोई अंत है, अशांत है, और ना ही ये किसी एक ही पैटर्न को, किसी एक ही संख्या को बार-बार रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता तो मैं इसको भिन्न में नहीं बदल सकता, मैं इसको भिन्न में बदल नहीं सकता, मैं इसको फ्रैक्शन में अंश बटे हर में नहीं बदल सकता। आगे बात समझ में आप बोलोगे जी सर को कि ना तो ये डेसिमल कभी कहीं पे जाके खत्म हो रहा है, ना ही ये किसी पैटर्न को बार-बार रिपीट कर रहा है, तो मुझे जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो मैं इसकी भिन्न ही नहीं बना पाऊंगा। इस वजह से मेरे प्यारे भाई ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और मेरे प्यारे भाई इसी को कहा जाएगा इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की परिभाषा में आता है, ठीक है दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? यानी कि रैशनल नंबर जो होंगे उन सभी संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यानी कि इरेशनल नंबर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं,
ठीक है, ये दोनों जो हैं ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो रैशनल नंबर जिनको a बटा b फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल नंबर जिनको a बटा b फॉर्म में जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अंडर रूट 2, कि 2 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता, 3 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता, 5 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, जैसे कि 15 का अंडर रूट निकाला ही नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाई, 15 का अंडर रूट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये सारे क्या है मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? यस। अब आपके मन में डाउट आएगा, बहुत फेमस सवाल है, डिबेट का विषय है, सर पाई क्या है? सर पाई क्या है? आपने पढ़ा होगा ना बचपन में पाई। सर पाई रैशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है, ये बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता होगा कि पाई बराबर 22/7 होता है। पाई बराबर 22/7 होता है। नहीं, पाई की वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होते हैं। लगभग, लगभग का मतलब अप्रॉक्स, अप्रॉक्स लगभग वैल्यू। ये साइन जो होता है ना, ये तो होता है बराबर का साइन, होता है लगभग बराबर का साइन। जब मैं ऐसा तिरछा सा बनाता हूं, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ में आया? यार मेरी तबीयत जो खराब होती जा रही है। ठीक है, पाई की जब आप निकालने बैठोगे वैल्यू, तो पाई की जो वैल्यू वो आएगी 3.1415926 डॉट 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 डॉट, और कभी खत्म नहीं होगा। ना तो ये डेसिमल कभी खत्म होगा, ना ही मेरे दोस्तों कभी ये जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा। बार बार अलग अलग संख्या, अलग डिजिट्स आते जाएंगे। और अभी तक इंसान ने दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक पाई की वैल्यू निकाल के रख ली, दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक। ठीक है बेटा, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट निकाली ही नहीं गई है, ना निकाली जा सकती है, क्योंकि पाई का अप्रॉक्स मान 3.145926 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जो हमारा पाई है, जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई की कोई अप्रॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती पाई। लेकिन जब आपसे कहें 22/7 क्या है, तो 22/7 जब आप कहोगे तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है 22/7, क्योंकि 22 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। ठीक है, पाई रैशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता भाई। अगर पाई इरेशनल है निखिल सेन, जब पाई की वैल्यू नहीं पता तो पाई के आधे की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों पाई का आधा भी इरेशनल आएगा। जब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पाई इरेशनल है, तो पाई का आधा भी इरेशनल है। बच्चा पूछ रहा है सर अंडर रूट 3/4 के, अंडर रूट 3/4 भी इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3, बेटा यार तुम कैसे बालक हो, तुम लोगों की बुद्धि क्या गाय चरने चली, भैंस चरने चली तुम लोगों की बुद्धि? क्या आपको ये परिभाषा साफ साफ नहीं दिखाई दे रही भाई? यार इससे ज्यादा क्यों सोचते हो यार, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो? इतनी सी परिभाषा है कि यार जो संख्या a/b फॉर्म की होंगी वो रैशनल है। बस ऊपर इंटीजर होना चाहिए यार, इंटीजर, नीचे इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए यार। पता नहीं यार तुम इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, मरना है तुमको। अरे यार जब आपके सामने लिख दिया अंडर रूट 3/4, बार बार उंगली करते रहोगे, मैं ये बता दूंगा फिर दूसरा पूछेगा सर ये क्या है। अरे ढंडू, रूट 3 क्या है? क्या है रूट 3? रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। 4 क्या है? इंटीजर है। इरेशनल नंबर को इंटीजर से भाग दोगे तो भैया रैशनल कैसे आ जाएगा? रैशनल बनने के लिए ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। क्या यहां ऐसा है? नहीं। इसका मतलब रूट 3/4 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई जो है एक रैशनल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मेरे दोस्तों रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो आपके रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उतार लीजिए कॉपी में, उतार लीजिए कॉपी में जल्दी से। ₹3 रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को 3 से गुणा करोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर है। दिस इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर ही है मेरे प्यारे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई भी यहाँ पे एक ढेले की हमें परेशानी नहीं है। ठीक है, दिस इज इरेशनल नंबर। मैं आपसे कहूँ ये बताओ, अंडर रूट 3 गुणा 4 रूट 3 बताओ क्या इरेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? अंडर रूट 3 गुणा 4 रूट 3 क्या है? रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो आप कहोगे सर रूट 3 के अगर 4 रूट 3 में ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में। रूट 3 की 4 रूट 3 में गुणा करोगे, रूट 3 रूट 3 में गुणा करोगे, 3 3 चौक 12, 12 बन गया 12। रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे, रूट से रूट हट जाएगा, 3 3 की 4 में गुणा करेंगे 12, 12 एक रैशनल नंबर है। 12 एक रैशनल नंबर हो गया। मैंने आपके सामने दिया 4 बटा रूट 3 क्या है? 4 है रैशनल नंबर, रूट 3 है रैशनल नंबर। रैशनल बटे रैशनल क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है एक। समझ में आया? ठीक है दोस्त, मैंने आपके सामने लिख दिया अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 8 क्या है? ये रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है? जल्दी से, इतने सवाल आएंगे तो आप कहोगे सर रूट 2 बटे रूट 8 दोनों के ऊपर रूट है, 2 से 8 कट जाएगा सर 4 बार, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, ऊपर बचा सर 1, एक का अंडर रूट 1 आएगा, नीचे बचा सर 4, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, एक भी इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों बहुत सारे जो है सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है जी, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, मैं मिटा दूं बेटा ये। आगे चलते हैं, सब लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। अब रैशनल नंबर को भी आगे बांटा गया है, रैशनल नंबर को भी मेरे दोस्तों आगे डिवाइड किया गया है। रैशनल नंबर को भी आगे डिवाइड किया गया है मेरे प्यारे भी। रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, दो टाइप के। एक तो होते हैं मेरे दोस्तों इंटीजर्स,
एक होते मेरे प्यारे इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक। रेशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक मेरे प्यारे, और दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन या फिर हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न। भाई जिन भी दशमलव को, जो भी दशमलव होते हैं, चाहे आपका मेरे दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे आपका मेरे प्यारे टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, चाहे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, चाहे आपका रिकरिंग डेसिमल आ जाए। रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, तो इनको फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव को भी भिन्न में लिखा जा सकता है और रिकरिंग डेसिमल को भी भिन्न में लिखा जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर केवल दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो इंटीजर्स होंगे या फिर वो भिन्न में लिखे हुए होंगे, या तो इंटीजर्स होंगे मेरे प्यारे भाई, या फिर वो मेरे दोस्तों फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए होंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल को, दोनों को ही, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी जो है रैशनल नंबर होते हैं, और दोनों को ही भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब समझते हैं वन बाय वन इंटीजर्स क्या होता है। आपको लग रहा होगा ना कि बहुत हलवा चीज है, इतना आसान नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक, पूर्णांक। तो इंटीजर्स का मतलब है मेरे प्यारे भाई ए बाई बी फॉर्म। इंटीजर्स का मतलब ए बाई बी फॉर्म, वो संख्याएं जिनको ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी इंटीजर्स कहलाती हैं। बस शर्त यह है कि बी का मान एक होना चाहिए, हर एक होना चाहिए मेरे दोस्तों। वो सभी फ्रैक्शन, वो सभी भिन्न, वो सभी भिन्न जिनका हर एक है, जिनका हर एक है मेरे दोस्तों, उन्हें हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों पांच, पांच भाई, पांच भी एक तरह की फ्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है पांच बटा एक। तो पांच का जो हर है, जो पांच का डिनोमिनेटर है, वो क्या है? एक है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, मजा आ गया। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, नॉर्मल गिनती होती है, नॉर्मल गिनती, नॉर्मल गिनती मेरे प्यारे भाई। जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो के आगे वन आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, सात आएगा, आठ आएगा, नौ आएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे मेरे दोस्तों इंटीजर्स है। जीरो से पहले भी मेरे दोस्तों आप देखिए, जीरो से पहले आपका माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री आएगा, माइनस फोर आएगा, माइनस फाइव आएगा मेरे दोस्तों, ये डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी इंटीजर्स है। यानी कि इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हैं जिनके हर की वैल्यू एक होती है, जिनके नीचे एक आता है। इंटीजर्स वो रैशनल नंबर हैं जिनके नीचे एक आता है, जिनके हर की वैल्यू एक होती है, जिनके बटे में एक आए मेरे दोस्तों। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है 37, 37 एक इंटीजर नॉर्मल गिनती है। 37 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 37 को क्या लिखोगे? 37 बटा 1, 37 बटा 1 बटे 1 आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम इंटीजर से पूर्णांक अच्छी तरीके से समझ गए। इंटीजर्स का मतलब है नॉर्मल गिनती, जो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, हमें समझ में आ गई बात जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे भाई इंटीजर्स को भी, इंटीजर्स या हिंदी में कहेंगे पूर्णांक, दो टाइप से बांटा जा सकता है। इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है, इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया, दो तरीके से इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा हो गया बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर, पूरा एक पूरा चार्ट है ये, पूरा का पूरा चार्ट है। सबसे पहले क्या आया? नंबर्स, नंबर्स दो टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के भी दो टाइप हो गए, रैशनल, इरेशनल। फिर रैशनल के भी दो टाइप हो गए बेटा, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, पूर्णांक और भिन्न। इंटीजर्स के भी दो टाइप हो गए, अब इंटीजर्स भी दो टाइप के हो गए, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक, ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक संख्याएं। तो नेगेटिव इंटीजर्स तो मेरे प्यारे भाई हर कोई जानता है, वो संख्याएं, वो ऐसे इंटीजर जिनमें नेगेटिव का साइन लगा होता है, उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि -1, -1 से पहले -2, -2 से पहले -3, -3 से पहले -4, -4 से बड़ा -4 से पहले -5, -5 से पहले -6, डॉट 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 डॉट, ये हो गए सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गए मेरे दोस्तों नेगेटिव इंटीजर्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। अब आ जाते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर नाम परिभाषा समझो बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो संख्याएं जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो। बताऊंगा बेटा, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स, नेगेटिव का मतलब मेरे दोस्तों वो इंटीजर्स जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब नाम में ही लगा नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब जीरो। क्या जीरो नेगेटिव है? नहीं, जीरो तो नेगेटिव नहीं है। यानी कि जीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जीरो के आगे आएगा 1, 1 के आगे आएगा 2, 2 के आएगा 3, 3 के आगे आएगा 4, 4 के आगे आएगा 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है प्यारे दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको एक अलग से इज्जत देने के लिए और नाम लिखा गया, इनको इज्जत देने के लिए और एक नाम दिया गया होल नंबर्स। एक और नाम दिया गया होल नंबर्स, होल नंबर्स। कितने लोगों को पता था बेटा होल नंबर्स? या हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। बेटा जब मैं कोई बात कहता हूं तो ये बात कहिए, इस बात के दायरे में होता है सब कुछ, इस बात से बाहर दिमाग ही नहीं लगाना होता। इस डेफिनेशन में जो कह दिया वो कह दिया। मैंने आपसे कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या? वो इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं होते, बस बात खत्म। इससे आगे नहीं सोचना। वो जो नेगेटिव नहीं होते नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो नेगेटिव नहीं है, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये जो है सब आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इनको एक और नाम दिया गया है जो है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना? इन्हें होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर सभी को समझ में आ गया। अब आपके मन में डाउट आएगा सर फिर पॉजिटिव नंबर कहां गए, सर फिर पॉजिटिव इंटीजर्स कहां गए? तो बेटा ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना?
अगर इसी बात को और डिटेल में लिखा जाए, अगर इसी बात को मेरे प्यारे भाई और डिटेल में लिखा जाए, मेरे प्यारे भाई और डिटेल में, सुनना मेरी बात को, अगर इसी बात को और डिटेल में कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो इंटीजर्स दो प्रकार के हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, इंटीजर्स को डिवाइड करने का एक तरीका और है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब मेरे दोस्तों अभी मैंने समझा दिया, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफिनिटी, सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सब नेगेटिव है। और पॉजिटिव मेरे दोस्तों आप जानते ही हैं, है ना, +1, +2 या प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, +1, +2, +3, +4, +5, +6 मेरे दोस्तों ये सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर आप कहोगे सर जीरो कहां गया, सर आप जीरो कहां गया, जीरो कहां है सर, जीरो ना तो नेगेटिव में लिख रहे हो ना पॉजिटिव में लिख रहे हो, तो बेटा जीरो होता है अलग। जीरो भी एक इंटीजर जरूर है, जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है मेरे दोस्तों और ना ही नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, सॉरी, और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। हे भगवान, ओके फिर से देख लीजिए, मेरी हो रही है तबीयत खराब भाई, अगर मैं कल शहीद हो जाऊं तो मुझे दुआ में याद रखना। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आपको पता है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, तो जीरो नेगेटिव नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 ये सब नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इंटीजर्स को एक तरीके से और बांटा जा सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपके सामने है, एक बच गया जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो की वैल्यू ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अब मेरे प्यारे भाई ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इंटीजर्स ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मेरे प्यारे भाई, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो धनात्मक पूर्णांक है, ये जो आपके सामने लिखे हुए यहां से यहां तक, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको एक नाम और दिया गया इज्जत से। बताओ क्या नाम है इनका, अलग से एक नाम और दिया गया इज्जत से। तो सर जीरो को नॉन नेगेटिव में काय ले लिए, हाँ जीरो बेटा, बेटा ए बेटे, कभी न्यूट्रल शब्द सुना है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, जीरो न्यूट्रल है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। मैं जब आपसे कहता हूं नॉन नेगेटिव नंबर, मैं जितना बोलूं केवल उतना सोचो, उसके आगे मत सोचो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती, ये सब तो नेगेटिव है। अब आए जीरो के पास, क्या जीरो नेगेटिव होता है, नहीं होता, तो जीरो भी नॉन नेगेटिव के अंदर आएगा। जीरो नॉन नेगेटिव भी है, जीरो नॉन पॉजिटिव भी है, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको एक नाम और दिया गया है, काफी अलग से इनको इज्जत मिली है, इनका नाम है अलग से नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई, इनको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं इन्हें प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं बेटे, प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर दोस्त। चलो एक बार मैं फिर से आपको रिपीटेशन करा देता हूं। नंबर्स, नंबर्स मेरे दोस्तों रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दो प्रकार के हो गए। तो रियल नंबर भी दो प्रकार के हो गए, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर भी दो टाइप के हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ठीक है। बेहतर समझने के लिए मैंने आपको डेसिमल का ज्ञान समझाया। फिर मेरे दोस्तों इंटीजर्स, इंटीजर दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स को और एक तरीके से बांट सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर में आता है ना ही नेगेटिव नंबर में आता है। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, हम नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बेटा आगे आ जाइए, सब लोग आगे आएंगे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके बच्चों, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं। अब इन नेचुरल नंबर को दोबारा से बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। इन नेचुरल नंबर्स को हम दोबारा से बांट सकते हैं और आगे। नेचुरल नंबर भी दो तरीके से बांट सकते हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ कौन कौन से, बताओ जल्दी से। पता है किसी को ऑड, एक तो ऑड नंबर और एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। ऑड का मतलब विषम संख्याएं, ऑड का मतलब मेरे दोस्तों विषम संख्या, विषम संख्या, विषम। और इवन नंबर का मतलब होता है मेरे दोस्तों सम संख्याएं। ऑड और इवन, ऑड का मतलब विषम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या। तो नेचुरल नंबर भी दो तरीकों से हम और बांट सकते हैं, ऑड और इवन, विषम संख्या, सम संख्या। अब आप मुझे बताओ ऑड नंबर या फिर मेरे दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं। ऑड नंबर या हिंदी में विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से डिवाइड नहीं होती। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती, जो दो से भाग नहीं होती, यानी कि जिनको दो से डिवाइड करने पर शेषफल एक बचता है, जो दो से डिवाइड नहीं होती, दो से डिवाइड नहीं होती मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। उन्हें ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मैं केवल नेचुरल नंबर्स को बांट रहा हूं, मैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, नेगेटिव का तो चक्कर ही नहीं बेटा। जब हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में वो जो दो से भाग नहीं होते, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बेटा 1, क्या 1 दो से भाग होता है, नहीं। 1 के बाद आता है 2, 2 तो भाग हो जाएगा 3,
3 भी 2 से भाग नहीं होता, 5 भी 2 से भाग नहीं होता, 7 भी 2 से भाग नहीं होता मेरे प्यारे, 9 भी 2 से भाग नहीं होता, 11 भी 2 से भाग नहीं होता। तो ये सभी संख्याएं जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये सभी संख्याएं ऑड नंबर या विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम मेरे दोस्तों ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर जो होते हैं मेरे प्यारे भाई, जो ऑड नंबर्स होते हैं वो हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं, 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के। ऑड नंबर्स हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के होते हैं, 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म के। क्या मतलब इस बात का? आप k की जगह कुछ भी रखो, k की जगह कुछ भी रखो, आप k की जगह 1 रखो, 2 एकम 2, k की जगह 1 रखो, 2 एकम 2 प्लस माइनस, 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 घटाएंगे 1 आएगा। k की जगह आप 2 रखो, 2 रखिए मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि ऑड ही आएगा। आप k की जगह कुछ भी रखो तो 2k प्लस माइनस 1, k की जगह व्हाटएवर कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी पुट करिए मेरे दोस्तों, ये हमेशा 2k प्लस माइनस 1 ऑड नंबर ही रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे नेक्स्ट, इवन नंबर, इवन नंबर या फिर मेरे दोस्तों सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या बताओ क्या होती है? इवन नंबर या सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? जवाब दो जल्दी से, फटाफट जवाब देंगे। कौन करेगा इवन नंबर? नहीं सविता, मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर को ही इवन और ऑड में डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर को। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन नंबर या सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होती है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। वो सभी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं, यानी कि 2 से पूरी पूरी भाग होती हैं, वो सारी इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है भाई मेरे? इवन नंबर या सम संख्या, इवन नंबर का मतलब वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग होती हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, वो इवन नंबर्स कहलाती हैं मेरे प्यारे भाई। और 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 का पहाड़ा, 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा मेरे दोस्तों, 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब इवन नंबर्स हैं क्योंकि 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के फॉर्म में होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के फॉर्म में होते हैं, 2 के की फॉर्म में होते हैं, 2 के। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी भी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को, तो इवन नंबर बन जाएगा। इवन नंबर के लिए क्या चाहिए? इवन नंबर के लिए चाहिए 2 का मल्टीपल। इवन नंबर का बेसिक सेंस ये है कि 2 का मल्टीपल 2 से कटने वाली संख्याएं। तो इवन नंबर कैसे बनेगा? जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से गुणा करोगे। ठीक है, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, व्हाटएवर कुछ भी रखो, 2 से गुणा करने पर वो हमेशा एक इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही है आपकी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्या हुआ जी? आगे चलें। अब इवन और ऑड नंबर को लेके कुछ नियम है, इवन और ऑड नंबर को लेके कुछ नियम है, वो नियम आप समझो। देखो बेटा, अगर आप एक ऑड नंबर में, बेटा 5 एक ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर है, 5 की 7 में गुणा करेंगे तो 35, 35 भी एक ऑड नंबर है, 35 2 से भाग नहीं होता। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बात एकदम करेक्ट है, कॉमन सेंस है। अगर बेटे मैं एक ऑड नंबर की इवन नंबर में गुणा करूं या इवन की ऑड में गुणा करूं, अगर ऑड की इवन नंबर में गुणा करेंगे तो एक इवन नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा। जैसे 5 एक ऑड नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, 5 की 8 में गुणा करूंगा 40, 40 का आएगा, 2 से कटने वाला नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आई है। दूसरी बात कि दोस्त अगर मैं इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करूंगा तो एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट दोस्त, अगर मैं एक ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करता हूं या घटाता हूं, मैं एक ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा? एक ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करने पर या घटाने पर हमेशा एक इवन नंबर आएगा। ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज अ इवन नंबर। लाइक 13 इज एन ऑड नंबर, लाइक 5 इज एन ऑड नंबर, ऐड करेंगे 18 माइनस करेंगे 8, दोनों इवन नंबर है। ऑड में अगर एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर। ठीक है, अगर मेरे दोस्तों एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, या उल्टा भी कह सकते हो, इवन नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो बताओ क्या आएगा? बताओ जल्दी से क्या आएगा? अरे बाप रे बाप, एक ऑड नंबर्स में एक इवन नंबर जोड़ा जाए घटाया जाए तो क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा दोस्त, एक ऑड नंबर आएगा ऑड। अगर एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ऑड नंबर आएगा ऑड। ठीक है, दो डाउट मैं पहले ले लेता हूं, दो डाउट। अंजलि का डाउट है पॉइंट दो इंटीजर है या रेशनल है? अंजलि खुद ही बताओ बेटा तुम। अंजलि का डाउट है, पूरे आधे घंटे से एक ही डाउट पूछ रहे हैं, सर पॉइंट दो क्या है, ये इंटीजर है कि रेशनल है? तो अंजलि ये बता तू मुझे, इंटीजर की क्या परिभाषा बताई मैंने? इंटीजर ये आपके सामने जो लिखे हैं इंटीजर लिखे, इंटीजर, इंटीजर में कोई दशमलव आता है? नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना दशमलव वाली संख्याएं, नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 सब इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पॉइंट दो एक इंटीजर तो है नहीं। पॉइंट दो एक रेशनल नंबर होता है। पॉइंट दो का क्या मतलब है? पॉइंट दो का मतलब है दो पॉइंट हटाओगे 10 से भाग हो जाएगा, दशमलव हटाते हैं तो जितने दशमलव होते हैं उतने 10 से भाग होते हैं, 1/5। अब एक भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 1/5 क्या हो गया बेटा? रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, पॉइंट दो इज अ रेशनल नंबर। आदित्य का डाउट है सर होल नंबर्स कौन से होते हैं? आदित्य देखो ये होल नंबर्स लिखा है तो था आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव, उन्हें होल नंबर्स कहते हैं, मैंने बताया तो था, शायद आपने मिस कर दिया। चलिए, कैसे कैसे डाउट लेते हो यार तुम लोग हैं।
आप लोग वाकई में 10वीं खुद से पास हो क्या कि नकल से पास हुए हो? दोस्तों अगर एक इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए, एक इवन नंबर में अगर एक इवन नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इवन नंबर आएगा। अगर एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड किया जाए या घटाया जाए तो मेरे दोस्तों इवन नंबर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये ऑड और इवन नंबर को लेकर नियम है, ये बात आप समझ लीजिए। अब एक मेरे दोस्तों डिबेट का विषय है, डिबेट का मॉडर्न मैथमेटिक्स में इस बात को माना गया, मॉडर्न मैथमेटिक्स में कि जीरो, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर, जीरो एक होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो तो एक होल नंबर है मेरे प्यारे भाई। लेकिन फिर भी जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर, जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर मॉडर्न मैथमेटिक्स में। जीरो, अगर आपसे कोई पूछे जीरो क्या है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में आज के समय जीरो को एक इवन नंबर माना जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है, सारे नियमों को संतुष्ट करती है। जैसे इवन नंबर की परिभाषा क्या है, इसके आगे मत सोचो, आपके सामने चार अक्षर लिखे, इन चार अक्षर से आगे नहीं सोचना है, इन चार अक्षर से आगे के जितने भी तर्क हैं वो बेकार हैं, केवल इन चार अक्षर के तर्क पे ध्यान देना है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से भाग हो जाते हैं, इवन कहलाते हैं, वो संख्या जो दो से भाग होती है इवन कहलाती है। मैंने कल ही पढ़ाया, जीरो तो सभी से भाग होती है, जीरो को अगर आप दो से भाग दोगे तो भाग देने पर जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो भी दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जीरो भी दो से भाग होता है, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ। दूसरा देखो, नियम है कि ऑड में एक इवन नंबर जोड़ूंगा तो ऑड आना चाहिए, ये वाला नियम देखो, हर नियम सेटिस्फाई होगा। जैसे कि आपका भाई सात, सात एक ऑड नंबर है, अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं तो सात एक ऑड नंबर है, अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं तो ऑड में इवन जोड़ के क्या आना चाहिए, सात आ रहा है, ऑड आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, तो संतुष्ट हो रहा है कि नहीं आ रहा है? संतुष्ट, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर सेटिस्फाई हो रहा है, सारे ही नियम संतुष्ट होते हैं, तो इस वजह से जीरो को इवन नंबर माना जाता है आज के जमाने में, ठीक है भाई, मॉडर्न मैथमेटिक्स में। तो आप लिख लीजिए बेटा यहां पर कि हालांकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, बट स्टिल जीरो को इवन नंबर माना गया है। जीरो, दो, चार, छह, आठ, 10, 12 ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। करण शर्मा का डाउट है सर 90 ऑड है या इवन है? बच्चों करण शर्मा को डाउट आ रहा है सर 90 ऑड है कि इवन है। तो करण शर्मा मैं आपका डाउट बताऊंगा, पहले बताओ क्या 90 दो से भाग होता है? क्या 90 दो से भाग होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं क्या सर? नहीं कह सकते। कोई आदमी निर्दयी है, कोई आदमी मेरे दोस्तों निर्दयी नहीं है, नॉन निर्दयी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो आदमी दयालु हो, ऐसा थोड़ी ना है। नॉन नेगेटिव का मतलब जस्ट नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब है वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती, बात खत्म। वो है 90, वो दो से पूरा पूरा भाग हो जाता है 45 बार, इसलिए 90 एक इवन नंबर है, इवन 90, 90 इज एन इवन नंबर, 90 इज एन इवन नंबर। बच्चे का डाउट है सर 112.5 क्या होगा, इवन होगा कि इवन होगा? भैया हम दशमलव की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो जब नेचुरल नंबर इवन ऑड होते तो आप दशमलव कहां से ले आए? केवल नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो पॉजिटिव हो इंटीजर्स हो, उन्हीं में मेरे दोस्तों इवन ऑड बताया जाता है। केवल पॉजिटिव इंटीजर्स में ही इवन ऑड छांटा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में, ना दशमलव में, ना नेगेटिव में, ना अंडर रूट में, ना भिन्न में। हद होती है भाई, नेचुरल नंबर में ही इवन ऑड छांटा जाता है, आप कहां से दशमलव में इवन ऑड छांट रहे हो, कहां से मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में इवन ऑड छांट रहे हो? कुछ तो बुद्धि लगाओ। डिफरेंट नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है,